मुखं करोति वाचलं पुंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणम् नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीद्व श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्गीतनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो। हरे कृष्णा। इस हफ्ते भी मैं सोचा हिंदी भक्तों के लिए क्या बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बहुत बार ये टॉपिक पर आपको समझाया कि भी मैं सोच रही थी कि ये बहुत जरूरी है, बार बार सुनने में ये इसका अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। आज का टॉपिक है शरणागति। शरणागति भक्ति मार्ग में हम जाने के पहले इस दुनिया में हम बहुत चीजों का शरणागति रहते हैं ना? उसके बारे में हम समझाएंगे। तो जैसे हम भगवान को शरणागति लेंगे, समझ। हम्म। हरे कृष्णा हाँ बोलिए, कुछ तो बोलने वाले थे आप। ठीक है, मैं म्यूट कर दिया। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा। तो मैं कंटिन्यू करूंगी। तो शरणागति, भौतिक दुनिया में लोग बहुत सारा शरणागति लेते हैं। जब भगवान का शरण नहीं लेंगे तो इंसान भौतिक चीजों का शरण लेते हैं। कैसे? हम मानते हैं कि अ, कोई कोई लोग कुत्ता पालते हैं, उन लोगों का शरणागति कुत्ता में है। आप देखेंगे तो ये तो आप लोग को हंसी आएगा, मगर कुछ लोग कुत्ता का शरण में रहते हैं। पालतू है, पालतू कुत्ता है, मगर फिर भी उसका ही ध्यान में रहते हैं, उसका ही सेवा करते हैं, उसका ही शरणागति लेते हैं। कुछ लोग कुछ चीजों का शरणागति लेते हैं, ये कुछ जानवर है, कुछ इंसान है, ऐसा शरणागति। कुछ कुछ शरणागति कैसे होता है चीजों का। कुछ लोग बोलते हैं ये चीज नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है। ऐसे ये दारू पीने वाले ऐसे रहते हैं, दारू पीने वाले, ड्रग्स लेने वाले। मतलब क्या है, ये शरणागति वो चीजों में है। तो ये चीज नहीं है तो मैं नहीं हूं, ऐसा वो लोग रहते हैं। ये भी एक तरीके की शरणागति है। ठीक है उनका। तो हम कभी कभी सिनेमा देखते हैं तो ये जो विलन है, विलन आता है और एक बंदूक लेके आता है, बोलता है हैंड्स अप, ऐसा बोलता है। तो लोग डर मार के ऐसा करके ऊपर हाथ उठाते हैं, प्लीज मेरा जान बचाओ, मारो मत, ऐसा करते हैं। उसको भी शरणागति माना जाता है, क्योंकि उस परिस्थिति उन लोगों को ऐसा फोर्स देता है। उस फोर्स में वो लोग सरेंडर हो जाते हैं। ठीक है, तुम जो बोलोगे हम लोग मानेंगे। कुछ लोग पत्नी का, आदमी लोग पत्नी का सरेंडर ले लेते हैं। कुछ लोग बच्चों का सरेंडर लेते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चों का सरेंडर लेते हैं, बच्चों जो बोलते हैं वो करते रहते हैं। कुछ लोग मालिक का सरेंडर लेते हैं, क्योंकि पैसा देता है ना, इसलिए मालिक का गुलाम बनना, सरेंडर करना हो जाता है। ऐसा दुनिया में हम बहुत लोगों को देखते हैं। वो कुछ इंसान का सरेंडर लेते हैं या कुछ चीजों का सरेंडर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। ये जो शरणागति है ना, भगवत गीता का इम्पोर्टेंट मैसेज है। बहुत 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 जो श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चुतः। तुम सर्व धर्म जो भी है तुम्हारा सब कुछ छोड़ दो। देवी देवता पूजा करते हो छोड़ दो, किसी इसी चीजों के पीछे जाते हो छोड़ दो,
तुम ये बोलते हो मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सब छोड़ दो। मेरा शरण में आओ, पूरा की पूरा, मैं सब कुछ देख लूंगा। यही भगवान मांगते हैं। मगर ये ना, ये फोर्स नहीं है, भगवान फोर्स नहीं करते, बंदूक लेके नहीं बोलते, नहीं बोलते। आप सरेंडर नहीं होंगे तो भगवान कुछ नहीं बोलेगा। बोलने वाला है क्या? वो आके अच्छा ठीक है, संडे संडे क्लास में आ जाओ, नहीं तो बंदूक, ऐसा हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये है ना, इच्छा से आना चाहिए। अच्छा ठीक है, सत्संग इतना जरूरी है, आप नहीं आएंगे तो भी हम आएंगे। कुछ कुछ भक्त लोग ऐसा करते हैं, माता जी आप संडे संडे छुट्टी मत देना। मेरा जो ग्रुप है तमिल में, वो लोग बोलते हैं माता जी आप छुट्टी मत लेना, आप जरूर क्लास करना। ये सत्संग का प्रभाव है। तो ये फोर्सफुल नहीं है, फोर्स नहीं किया जाता, ये इच्छा से आना पड़ेगा। इच्छा से आएंगे, इच्छा से भगवान का सरेंडर करेंगे। अर्जुन ऐसा नहीं सरेंडर किया, कार्पण्य दोष पहता स्वभाव पृच्छामि त्वम, तो वो सरेंडर करता है नहीं, वो ऐसा नहीं है कि कृष्णा उसको फोर्स करता है इसलिए अर्जुन उनका सरेंडर नहीं, प्यार से उनको, अर्जुन का 100% मालूम है ये मेरा शुभ चिंतक है, मेरा सुहृत है। सुहृत बोलते हैं ना, सुहृत, मेरा सुहृत है, मेरा दोस्त है, मेरा हमेशा भलाई करेंगे, इसलिए उनका सरेंडर मैं लेता हूं। तो ये आप अपने आप आत्मार्थ से करना पड़ेगा। ये जो सरेंडर, इसलिए हमारा शास्त्र हमें फोर्स नहीं करता। हमारा शास्त्र में यह है कि बाकी कुछ कुछ धर्मों में, कुछ कुछ रिलीजन में, उनका रिलीजन का कुछ नहीं फॉलो करोगे तो वो लोग मार देंगे या आपको कुछ करेंगे, ऐसा दंड देंगे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे में। कृष्णा कभी किसी को भगवत गीता बोलने के बाद कृष्णा कुछ बोला अर्जुन को, तुमको लेना है तो ले लो चलेगा, नहीं लेना है तो भी तुम्हारा मर्जी है। तो भगवान यही चाहते हैं कि हम सोच समझ के 100% इसको समझने के बाद ये अपना ले। कोई सेंटिमेंटली नहीं, हाँ हाँ हाँ, हम लोग मायापुर आया, हमको ये मिल गया वो मिल गया इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं, नहीं नहीं नहीं, कभी मिलेगा भी नहीं, कभी कभी कुछ कुछ चीज। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, इसलिए ये ज्ञान देने के लिए आप देखेंगे तो इस्कॉन सेंटर्स में आप आरती करोगे, आरती अटेंड करोगे, पूजा होगा, कीर्तन होगा, उसके साथ क्लास तो जरूर होता है। क्योंकि जो इंसान सोच समझ के भक्ति को अपनाता है वो कभी छूटता नहीं है, कभी नीचे नहीं गिरता, कभी हमेशा ऊपर जाता है और नीचे नहीं गिरता। तो इसलिए ज्ञान का आवश्यकता है। इसलिए हम लोग समझाते हैं क्यों भक्ति करना है, क्यों शरणागति लेना है, कृष्णा को ही क्यों शरणागति लेना है, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। हरि भक्ति विलास में, उसके पहले जाने के पहले, शरणागति का कुछ और चीज है। तो शरणागति फोर्सफुल नहीं है, जो जबरदस्ती नहीं है। अच्छा ठीक है देवानंद प्रसाद प्रभु, आपको 16 माला करना है, मंगलारती अटेंड करना है, 4 नियम पालन करना है, दीक्षा लेना है, ये फिर देवानंद प्रभु आएंगे? नहीं नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, मैं रिटायर हो गया, खा पी के सो जाऊंगा। मैं क्यों इसमें, ये क्या है, हमेशा ये डांटते रहते हैं, नहीं आएंगे। शांति के लिए हम लोग भक्ति करते हैं, ये क्या करते हैं? ये अपना इच्छा से सरेंडर होना चाहिए, दीक्षा हो या क्लास में अटेंड करना हो, अब जप माला जप करते हो, कृष्णा मेरा सुहृत है, उनको मैं अपनाऊंगा तो मेरा सब कुछ भलाई होगा। अभी शायद मेरी जिंदगी में कुछ नेगेटिविटी होगा तो भी मेरा समझ में नहीं आ सकता, मगर अल्टीमेटली भगवान मेरा शुभ चिंतक है। भगवान हमेशा मेरा हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो हमेशा मेरा भलाई चाहते हैं। तो ये समझ के हमको सरेंडर होना है। भगवत गीता का एसेंस ये शरणागति श्लोक है। तो भगवान को कैसे हम
शरणागति करेंगे, कैसे अपना जीवन में ये शरणागति प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। श्री संप्रदाय में शरणागति इज अल्टीमेट। हमारा संप्रदाय में भी शरणागति अल्टीमेट है, मगर थोड़ा सा फर्क है। वो लोग क्या बोलते हैं, एक बार आप सरेंडर बोल देते हैं तो उसके बाद कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं, ऐसा कुछ कुछ लोग बोलते हैं। पता नहीं वो लोग में कैसा है शरणागति मतलब। कुछ लोग का ये सोचना है, बस मैं सरेंडर एक बार बोल दिया, बस सरेंडर, भगवान देख लेगा। नहीं, सरेंडर बोलने के बाद उसको प्रैक्टिकल जीवन में करना भी है ना। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। एक आदमी एक औरत को शादी कर लेता है। मंगलसूत्र पहना के, मांग में सिंदूर रख के, हो गया, ठीक है। शरणागति, या पति को शरणागति लेना है। मगर वो पत्नी बोलती है, अच्छा ठीक है, शादी हो गया, अब मैं आपका शेल्टर में हूँ, मगर मुझे जो पसंद है वो मैं करते रहूंगी, आपका सेवा नहीं करूंगी, मुझे जो पसंद है वो मैं करते रहूंगी। तो ये क्या शरणागति है? अच्छा, आप मुझे रक्षक करना, मुझे पैसा दे देना, मुझे जो भी चाहिए वो दे देना, मगर मुझे जो मनमानी वो मैं करूंगी। ये तो शादी का कुछ नियम पालन नहीं करते हैं, शरणागति तो नहीं है। सिमिलरली, जब हम भगवान का शरणागति लेते हैं तो उसका हर दिन, हर मिनट, हर समय उसको हम अपना जिंदगी में पालन करना है। वो ही शरणागति है, जस्ट सिर्फ बोलना नहीं है, उसको पालन करना है। तो शरणागति को प्रपन्न प्रपत्ति बोलते हैं। तो बहुत श्लोक है शरणागति में, बोल सकते हैं अब भक्त लोग शरणागति में अपना, बहुत सारा श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु को शरणागति लेते हैं, नरसिम्हा देव को हर रोज हम गाते हैं, नरसिम्हा मदिम शरणम प्रपद्ये, नरसिम्हा मदिम शरणम प्रपद्ये, हम प्रपत्ति लेते हैं। तो हर हर बार बहुत सारा प्रेयर्स है, हरे कृष्ण महामंत्र ही शरणागति का ही है। तो ये प्रेयर्स बोलना और उसको अपनाना, लाइफ में उसको पालन करना, उसका लक्षण, शरणागति का लक्षण क्या है, उसको कैसे हम पालन करेंगे, उसके बारे में हम जाएंगे। उसके पहले और एक बात था कि दो तरीके से भगवान को पाने का मार्ग है। इसको बोलते हैं, कुछ लोग अपना बल पर भगवान को पाते हैं, कुछ लोग भगवान का बल पर भगवान को पाते हैं। इसका दो उदाहरण है। ये एक, आप बंदर को देखे होंगे, बंदर, माँ बंदर, और उसका बच्चा बंदर भी है। बच्चा बंदर माँ बंदर को पकड़ता है, आप देखे होंगे। ये माँ बंदर बच्चा को नहीं पकड़ता, बच्चा माँ को पकड़ता है। मैंने बहुत बार देखा, ये बच्चा का जो कैच है वो बहुत, तो माँ के कंपैरिजन में वो थोड़ा कम है, उसका पावर कम है, इसलिए बहुत बार मैं देखा पेड़ के ऊपर से बहुत बच्चा गिर जाता है। परिक्रमा जाते समय मैंने देखा एक बंदर का बच्चा नीचे गिर गया। तो ये योगी लोग, योगी जो योग करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो दूसरा अन्य पद्धति लेते हैं, अन्य रास्ता लेते हैं भगवान को पाने के लिए, वो लोग अपना स्ट्रेंथ पर भगवान को पकड़ने का कोशिश करते हैं। उसको इसको बोलते हैं बंदर का बच्चा का बराबर बोलते हैं। माँ का शक्ति ज्यादा है, बच्चा का शक्ति कम है। तो ये जो सेम, दूसरा हम उदाहरण देती हूँ, बिल्ली। अब सब लोग बिल्ली देखते होंगे, बिल्ली अपना बच्चा को मुंह पे लेकर जाता है। बच्चा नहीं, कुछ पकड़ता नहीं, मम्मी को बच्चा नहीं पकड़ता, माँ बच्चा को बिल्ली का बच्चा को माँ उसको मुंह पे लेकर जाती है।
तो ये बिल्ली का बच्चा को हमेशा बहुत सुरक्षा है। उसमें वो गिरने का कुछ संभावना ही नहीं है, गिरता ही नहीं है। तो इसका मतलब हम अच्छी तरह समझेंगे तो ये शरणागति का तात्पर्य हमको समझ में आ जाएगा। जो बंदर का बच्चा सोचता है मैं पकड़ूंगा, और बिल्ली का बच्चा बोलता है मेरा मम्मी मुझे ले जाएगी। तो बाहर इसमें ये समझने का, ठीक है मैं भक्ति में कुछ नहीं करूंगा, भगवान कर देगा, ऐसा नहीं। मुझे बिल्ली का बच्चा बनना है। जब मैं बिल्ली का बच्चा बन जाऊंगा तब बिल्ली, माँ बिल्ली आके मुझे उठा के ले जाएगी। समझा? जब हम बच्चा सच में भगवान का सरेंडर, सरेंडर तक का कोशिश करना चाहिए। जब सरेंडर का कोशिश करके हम भगवान का बच्चा बन जाएंगे तो भगवान ले लेगा। तो उसका क्या कोशिश है, उसका क्या शास्त्र में बोलते हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। हरिभक्ति विलास में शरणागति का 6 लक्षण बोले हैं। कोई हिंदी पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। अंकिता जी आप पढ़ सकते हैं? हरिभक्ति विलास में ये श्लोक मैं पढ़ लूंगी, आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। शरणागति का 6 लक्षण, श्री सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास। ओके। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। कौन पढ़ सकते हैं? शरणागति का 6 लक्षण है। शरणागति हाँ के पढ़िए। 6 लक्षण हैं हाँ। जिन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ हरि भक्ति विलास में बताया है। यदि यह 6 लक्षण है तो इसी के आधार पर ही माना जा सकता है कि जीव भगवान के शरणागत है या नहीं। पहला, सर्वप्रथम है अपने शरण्य के अनुकूल ही सोचना। क्रिया तो बहुत दूर की बात है, भीतर से भी अपने शरण्य के विपरीत नहीं सोचना। दूसरा है कि प्रतिकूल वर्जनम। इसका तात्पर्य है कि जो भी भक्ति के अनुरूप ना हो उसका पूर्ण रूप से परित्याग। तीसरा यह है कि हर समय विश्वास रहे कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। चौथा है भगवान के प्रति हर समय हृदय से आभार प्रकट होता रहे, अर्थात अभी तक जो हुआ है और आगे भी जो साधना होगी वह केवल और केवल श्री भगवान की कृपा से ही हुआ है एवं होगा। पांचवा यह है मानना कि जो भी मिला है वह भगवान की का दिया हुआ है और अपना कुछ भी न मानना। छठवा है शरणागति के अभिमान का भी त्याग कर देना। यह सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा। तो फिर से ये 6 लक्षण को मैं अपना अपना भाषा में समझाएंगे। आनुकूल्य से संकल्प, जो भी भक्ति का फेवरेबल है, जो भक्ति करने का, भक्ति भगवान का कृष्ण भक्ति करने का फेवरेबल चीज है, उसको हम करना चाहिए। 16 माला करना, जल्दी उठना, भगवान को पूजा करना, प्रभुपाद का बुक पुस्तक पढ़ना, भक्त के संग में रहना, ये सब अनुकूल्य कार्य, जो हमेशा उसमें उत्साह रहना, भक्ति करने का इंटरेस्ट दिखाना, इसमें हमेशा ये जाना चाहिए। ये अनुकूल्य से भगवान को जो पसंद है वो कार्य करना चाहिए। भगवान शास्त्र में कहते हैं मनमना भव मद भक्तो सततम कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा नाम जप करो, मेरा पूजा करो, मेरा सरेंडर में आओ, मेरे भक्तों लोगों के साथ मिलाओ मिलो, सेवा करो, ये सब भगवान बोलते हैं। तो ये सब भगवान का भक्ति करने का अनुकूल्य कार्य है। वो सब हमको करना, फेवरेबल एक्टिविटीज, भक्ति का फेवरेबल एक्टिविटीज, कार्य हमको करना चाहिए। ये पहला लक्षण है। शरणागति जो वो है, वो लोग तिलक लगाएंगे, कंठी माला लगाएंगे, भगवान का भक्ति के बारे में वही वही सोचते रहेंगे, वही उनका जिंदगी का मकसद होगा।
तो उसी में वो लोग जाते रहेंगे। बाकी सब खाना पीना सोना वो सब सेकेंडरी है, करना चाहिए। ये शरीर को तो पालन पोषण करना है, मैं वो प्राइमरी नहीं रहेगा, वो सेकेंडरी रहेगा। दूसरा, प्रातिकूल यस्य वर्जनम। जो भी भक्ति का प्रातिकूल है, जो रुकावट आएगा, जो भक्ति का स्पीड को कम करेगा, उसको हटाना। जैसे चार नियम पालन करना। जो भक्ति नहीं करते हैं, जो भक्ति में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनके साथ ज्यादा मिलना, वो सब कम होते जाना। जितने अभी कोई आज संडे है, ठीक है, बाकी सब लोग सिनेमा देखेंगे या बीच जाएंगे या इधर उधर जाएंगे, हम इधर उधर जाते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और वो भक्ति का प्रातिकूल है, टाइम वेस्ट है, हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये सब हमारा भक्ति का शरणागति को कम कर देगा। तो हमारा इंटरेस्ट जो नहीं करना चाहिए वो सब हम नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली, जब ये जान चुके हैं। पहले नहीं जानते, ये सब आने के पहले हम नहीं जानते तो गलतियां करते थे। मगर ये जो शरणागति का लक्षण नहीं है, ये भगवान का भक्ति का प्रातिकूल। जो भी इसमें रुकावट आता है, जो भी कार्य भक्ति का रुकावट बनेगा, उसको हम हटाना चाहिए। प्रातिकूल्य से वर्जनम, उसको छोड़ना चाहिए। जो हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कार्य है, वो सब हम छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहिए धीरे धीरे। नहीं, एक ही दिन में नहीं होगा, तो धीरे 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 छोड़ना चाहिए। फिर ये जो तीसरा है लक्षण, तीसरा लक्षण है दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर। दृढ़ विश्वास, भगवान हमेशा मेरा रक्षा करेगा, हमेशा सबका रक्षा करता है। तो हम सोचते हैं रक्षा करना मतलब ये शरीर का देखभाल करना, ठीक है, भगवान मुझे बहुत ताकत देगा, मेरा रोग से विमुक्त कर देगा, मुझे झूला में झूलेगा। ऐसा सपन मत देखिए। ये रक्षा करने का मतलब बहुत डिफरेंट है। रक्षा क्या करेंगे? आप कोई बता सकते हैं रक्षा क्या करेंगे? किसको रक्षा करेंगे? किसका रक्षा करेंगे? कोई बता सकते हैं? रक्षा किसका करेंगे? किसका रक्षा करना बहुत जरूरी है? किस चीज का रक्षा करना? जैसे ये शरीर, शरीर का रक्षा करते हैं भगवान, जितना है उतना। मगर ये नियम बनाया है, ये भौतिक दुनिया का नियम बनाया है। इस इतना, इस टाइम पर इसका जन्म होगा, इस टाइम पर इसका मृत्यु होगा, इस टाइम में इसका ये रोग होगा, ये प्रॉब्लम होगा, ये वो प्रॉब्लम होगा, वो सब चलता रहेगा। वो सब मुझे साल नहीं करेंगे तो भगवान मेरा रक्षा नहीं करता, ऐसे सोचते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ हाँ, मेरा मेरा भाई का रक्षा नहीं किया भगवान ने, ऐसा मैं बोल नहीं सकती। मेरा माँ का रक्षा नहीं किया, मेरा माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरा बंधु मर गया, मेरा दोस्त मर गया, उसका रक्षा नहीं किया भगवान। ऐसा है तो किसी का रक्षा नहीं करते, क्योंकि सबको एक दिन मरना ही है। ये रक्षण शरीर का रक्षा के बारे में नहीं बोलते। किसका रक्षा? धन दौलत का रक्षा? वो भी नहीं रहता ना इस दुनिया में। धन दौलत कुछ भी आप खरीदो, उसका एक्सपायरी डेट तो होता है। अभी आजकल जो भी चीज मार्केट में मिलता है ना, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखता है ना, तो उसका रक्षा करता है। ये शरीर का भी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी लिखे ही आता है। तो भगवान किसका रक्षा करते हैं? किसका रक्षा, किस चीज का रक्षा करते हैं? आत्मा का माता जी, कि हम लोग को एट द एंड कृष्णा लोग जाना है या राम लोग जाना है, तो वो गोल से हम डिवीट नहीं हो, और उस बात पे है तो जितना भी ऑब्स्टिकल्स आए उसको हम ओवरकम करके हम फाइनल गोल तक पहुंचे। तो हाँ, इधर एक कोई भी और डिवोटी भी लिखे हैं, मेरा स्पिरिचुअल पाथ का रक्षा करेंगे, हमारा भक्ति का रक्षा जरूर करते हैं। आप माने आप इस जन्म में इतना सा किया, डिवोटिस के डिवोशन का रक्षा, ठीक है, वेरी गुड। डिवोटिस का डिवोशन का रक्षा करते हैं, सच में वो कभी बेकार नहीं जाता।
अच्छा ठीक है, ये भक्त इतना किया वो याद रखते हैं, फिर उनको और आगे बढ़ाने का बुद्धि भी देते हैं। तो रक्षा जरूर करते हैं, भक्ति में हम आगे बढ़ने का मार्गदर्शन और करके हमारा रक्षा करते हैं। भक्ति में हम जितना भी वैसे हम भक्ति का फेवरेबली सिचुएशन भी, जैसे भक्ति के लिए हमको थोड़ा सा पैसा चाहिए तो वो देंगे भगवान। हम भक्ति के लिए हमें सुविधा चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, भक्त का संग देंगे। भक्ति के लिए सद्गुरु चाहिए, सच में जो गुरु परंपरा में आने वाले प्योर डिवोटी चाहिए, तो वो भी भेजेंगे वो भगवान। हमारा भक्ति का जो भी अनुकूलियत है वो वातावरण, वो तो जरूर करेंगे। हमारा रक्षण जितना जरूरी है, जैसे अर्जुन अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहा था, उसका सिर जाने वाला था, आपको पता है, मगर सिर्फ उसका मुकुट चला गया। जैसे जरूरी समय पर हमारा रक्षा भी करते हैं, शरीर का भी रक्षा करेंगे, जितना आपको जरूरी है उतना वो हमें जरूर रक्षा करते हैं। तो इसलिए भक्त को जरूर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, भगवान मेरा रक्षा जरूर करेंगे। और ये विश्वास में, विश्वास जितना अटल है आप उतना प्रगति होगा। ये आपका शरणागति का लक्षण है, भगवान मुझे जरूर रक्षा करेंगे। फिर फोर्थ, छठवा, कृष्ण के सिवाय गोप्तृत्व वर्णम तथा, कृष्ण के सिवाय अन्य किसी को या अन्य वस्तु को नहीं लेने। कोई भी, और कोई भी इंसान हो या कोई भी चीज हो, जैसे हम बीमार हो गए तो हम दवा को लेते हैं, मगर हम इतना समझते हैं कि दवा के द्वारा भगवान का कृपा मेरे पास आता है। मैं ऐसा नहीं सोचती ये दवा है मेरा रोग ठीक करने का, नहीं, भगवान का कृपा इसके द्वारा आ रहा है, मैं ठीक हो रहा हूं। तो अन्य वस्तु, कोई भी वस्तु या कोई भी देवी देवता या कोई भी इंसान को भरोसा नहीं करना है। हमारा जिंदगी में जो भी अच्छा भला जो भी कार्य हो रहा है भगवान का इच्छा से हो रहा है। तो मैं किसी चीज का, किसी आदमी का, किसी देवी देवता का शरणागति नहीं लेना चाहिए। सिर्फ कृष्णा, सिर्फ कृष्णा के ऊपर निर्भर है, कोई भी चीज का नहीं, अन्य चीज, अन्य देवी देवता से नहीं। उनको अन्य चीज जैसे दवा लेते हैं या जैसे कुछ चीज हमारा काम का आता है, उसका रेस्पेक्ट तो, इज्जत तो देते हैं, हम जरूर उसका रेस्पेक्ट करते हैं। कोई भी चीज को हम क्या बोलते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको रेस्पेक्ट करते हैं। मगर उसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जैसे अभी हमारे पास पैसा है, पैसा ठीक है, पैसा के द्वारा हम कुछ काम करते हैं, वो तो है, सच है, मगर ये भगवान से बढ़कर नहीं है, ये समझना चाहिए। ये भगवान का कृपा है, इसको भगवान का सेवा में लगाऊंगा, मगर ये भगवान से बढ़कर नहीं है। मेरा जिंदगी में ये भगवत भक्ति से बढ़कर नहीं है, भगवान से बढ़कर नहीं है। तो ये हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। इन चीजों में हम बहुत लगाव नहीं रखना चाहिए, इन चीजों में बहुत आसक्ति नहीं रखना है। कुछ लोग ये पूजा वो पूजा, नहीं 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 नहीं, ये सब हमें बस भगवान के नजर में नीचे उतार देगा। भगवान के सामने में हम जाएंगे तो हम नीचे उतर जाएंगे। हमको डर है ना, बहुत लोग जाके अपना, मैं देखी हूँ, वो लोग कुल देवता के पीछे जाते हैं, और ये वो बहुत काल्पनिक देवी देवता, ये पूजा वो पूजा, मेरा परंपरा में ये सब आ रहा है, मैं ये करूंगा वो करूंगा करके शुरू कर देते हैं। मतलब फिर कृष्णा के ऊपर उन लोगों को भरोसा नहीं है, उनके उन भगवान को फुल्ली सरेंडर नहीं है। वो मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, कुछ लोग ऐसा है, मैं गणपति, देवी माँ,
शिव जी सबको भजूंगा, साथ में कृष्ण भी एक है। 33 करोड़ देवी देवता में कृष्णा भी बीच में है। ऐसा नहीं, सबको हम लोग इज्जत करते हैं, कोई भी इंसान कोई भी चीज, क्योंकि भौतिक चीज भी है जो इंसान और देवी देवता भी है, सबका तो भगवान का ही शक्ति है। एक तो स्पिरिचुअल एनर्जी है, एक मेटीरियल एनर्जी है। हम जो भी चीज भौतिक चीज यूज करते हैं वो भी भगवान का मेटीरियल एनर्जी है। जो आध्यात्मिक है वो जो इंसान है और बड़े बड़े लोग हैं, जो भी बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े देवी देवता है, सब भगवान का स्पिरिचुअल से आ रहे हैं। तो हम रेस्पेक्ट तो देते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है उनको नीचे कर देते हैं। जैसे दूसरा रिलीजन में बहुत वो लोग, अभी हम तिरुपति, एक बार एक क्रिश्चियन को तिरुपति प्रसाद मैंने दिया तो वो मुंह पे रख के फेंक दिया। हम लोग कभी दूसरा रिलीजन या दूसरा देवी देवता या किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, उनको रेस्पेक्ट जरूर करते हैं, उनको हमेशा ठीक है इज्जत देते हैं, मगर उनको प्राणनाथ नहीं मानते हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नहीं मानते। ये समझ लेना चाहिए। और पूजा पाठ भोग अर्पण करना, जप करना, सब कुछ कृष्ण। सो अन्य देवी देवता पर हम लोग निर्भर नहीं रखते हैं, ये शरणागति का लक्षण है। और पांचवी में अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना। बहुत लोगों को, स्पेशली अमीर लोगों को ऐसा घमंड आ जाता है, मैं पैसा से कुछ भी कर दूंगा। पैसा से कुछ नहीं होता, या अपना बल पर मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा अहंकार इंसानों में आ जाता है। कभी कभी हम देखते हैं देवी देवता में भी आ जाता है, तो भगवान हमेशा उनका घमंड टिक कर देते हैं। हम देख सकते हैं इंद्र जी को घमंड आया तो गोवर्धन लीला हुआ, ब्रह्मा जी को घमंड आया तो वो ये लीलाया। ब्रह्मा ब्रह्मा को भगवान अच्छा, ब्रह्मा गोप कुमारों को, गोप पुत्रों को, बच्चों को लेकर गुफा में ये करते हैं। फिर ब्रह्मा जी को समझ में आ जाता है ये भगवान है। 1 साल तक भगवान पूरा वृंदावन में काउहर्ड बॉयज बन के वो रहे। तो देवी देवता, कोई भी देवी देवता भी भगवान पर कभी कभी शक हो जाते हैं, तो उनका भी घमंड उतार देते हैं, भगवान उतार देते हैं। तो भगवान कृष्णा के सिवाय मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा पास पावर है, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इंद्र हूँ, ऐसा इंडिपेंडेंसी नहीं दिखाना है, स्वतंत्रता हमको नहीं होना चाहिए। आप कोई भी साइंटिस्ट को देखो ना, वो सोचते हैं हाँ हम लोग चंद्रमा में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम आसमान को कंट्रोल में रखेंगे, बारिश को कंट्रोल में रखेंगे, इसको कंट्रोल में, उसको कंट्रोल में, मगर अपने शरीर को वो लोग कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। ये सब भगवान का कृपा से कुछ कुछ वो लोग बना देते हैं, कर देते हैं, मगर कभी भी हम वो लोग ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए मैं सब कुछ मेरे वजह से नहीं होगा। वो आंख पलटने के लिए भी भगवान का हुक्म चाहिए, भगवान मानेगा तो ये पलट कर सकते हैं, सोचिए। तो ये बात हमको समझना चाहिए, वो मानेगा तो ही मेरा सब कुछ होगा। तो अपने आप को स्वतंत्र नहीं सोचना, हमेशा भगवान पर निर्भर रखना, वो पांचवा लक्षण है। छठवा, अपने आप को दीन समझना। भगवान के सामने आओ, भगवान के सामने या किसी के सामने भी अपने आप को घमंड नहीं रखना है, हम्बल रहना है, अपने आप को दीन समझना। ये सच बात है। भगवान हमको नीचे छोड़ना चाहते, 1 मिनट भी नहीं होगा, फिनिश्ड। हम लोग देख रहे हैं इस दुनिया में कोई भी बड़ा 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 राजा, बड़ा बड़ा रानी, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा ये वो सब, मृत्यु आने के बाद बस
मिट्टी में चले जाते हैं। मृत्यु होने के बाद शरीर तीन तीन तरीके से बन जाता है, एक मल, एक भस्म, एक कीड़ा। कैसे होता है? एक आदमी मरने के बाद वो शरीर को कुछ लोग फेंक देते हैं, तो जानवर लोग खा लेते हैं। जानवर लोग खाने के बाद क्या होता है, वो शरीर उनका शरीर के अंदर जाके फिर वो मल हो जाता है। ये एक। दूसरा, उसको पेटी में रख के मिट्टी में ये कर देते हैं, समाधि कर देते हैं। उसमें क्या होता है, वो शरीर में कीड़ा आ जाता है, तो पूरा शरीर कीड़ा बन जाता है। तीसरा, उसको आग में जलाने से भस्म बन जाता है। तो ये शरीर का मतलब ये इतना ही है। तो घमंड रखने से कोई फायदा नहीं। इसलिए भगवान के ऊपर हमको आभारी रहना है। भगवान के ऊपर हम प्रीति, भगवान के प्रति आभारी रहना है। तो ये 6 लक्षण को अपना जीवन में पालन करना है, याद भी रखना है। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। आत्मनिक्षेप, पूरा ये सब कुछ तुम्हारा है। ये भगवान, मेरा सब कुछ आपका है। मैं आपका आज्ञा पालन करूंगा। आपका भक्ति के लिए ही मेरा जीवन है। मेरा अन्य विचार में कोई चिंता नहीं है। मेरा आपके भक्तिमय पूर्व मेरा जीवन रहेगा। ये आप दीक्षा के टाइम पर लेते हैं। जब डिवोटी दीक्षा लेते हैं तब यही होता है शरणागति। ठीक है, जब हमारा गुरु महाराज से माला हम लेते हैं तब वो भक्त, उसको समझना चाहिए बस इसके बाद मेरे जिंदगी में और कुछ नहीं है, मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो डरो मत, भक्त लोग, डरना नहीं है। हम लोग भक्ति को अपनाना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो हम पशु समान है। ये शास्त्र कहता है। पशु जीवन में वो खाते हैं, सोते हैं, मर जाते हैं, बस। बाकी लोग क्या बोलते हैं, जो आम लोग होते हैं वो लोग, हम भी भक्ति करते हैं। क्या भक्ति करते हैं? काली माता को चढ़ाते हैं, मुर्गी चढ़ाते हैं, हैं? क्या क्या जानवर है, कुछ कुछ जानवर, मछली, वो काट काट के। अब जाएंगे तो कलकत्ता काली मंदिर में सुना था, मैं कभी नहीं गई। भवतारिणी, भवतारिणी को सब कुछ चढ़ाते हैं, वो भी भक्ति है। एक कलकत्ता से एक एक लड़की मुझे फोन किया, माता जी प्रसाद करके वो कुछ लोग कुछ दिया, मैं खाया, वो तो नॉनवेज है। ये बंगाल में प्रसाद भी नॉनवेज है। तो इसलिए हमको सोच समझ के, भक्ति क्या है सोच समझ के करना पड़ता है। हाँ हाँ, प्रसाद प्रसाद। तो इस ये सब चीजों से हम मुक्त करके पूरा की पूरा कृष्ण भक्ति में आगे लाना है। इसमें कोई जबरदस्त नहीं। हम कभी किसी को जबरदस्त करेंगे ही नहीं। सच बताएंगे, शास्त्र जो बोलता है वो बताएंगे आपको। आप लेकर आगे बढ़ना, क्योंकि पता नहीं हम कितने जन्म इस दुनिया में आना है और मार खाना है। किससे? माया से। भगवान तो कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है तुमको माया में जाना है, ठीक है, माया देवी अच्छा देख रहेगी तुम्हें। बहुत लोग ये काली माता को पूजा करते हैं ना, काली माता क्या करती है पता है? आ जाओ आ जाओ, सब कुछ दूंगा करके आगे पीछे मारती है। भौतिक दुनिया, भौतिक जीवन को कोई अच्छा सोच के देखेगा तो पता चल जाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो कंपलसरी है, और आगे पीछे कुछ ना कुछ काम करता है इंसान, और उसका मार भी खाता है। इतना मार खाता है, फिर भी समझ में नहीं आता। ये जीवन के बारे में समझ में ही नहीं आता। ये आश्चर्य की बात है। भक्त लोग समझते हैं भगवत गीता का शिक्षा,
भगवत गीता का शिक्षा भगवान को सरेंडर करना। तो हम सरेंडर करेंगे, नहीं तो हम माया को सरेंडर करना ही पड़ेगा। माया, बस माया देवी चलाएगी, चल चल चल, ऐ, चल, मार, इधर मार उधर मार, हम मार ही खाते रहते। किधर भी जाते हैं उधर धक्का खाते रहते हैं। पर फिर भी समझ में नहीं आता भगवान का सरेंडर में आना है। तो हमको अपना पूरा दिल से, कैसे? बलि महाराज से। बलि महाराज का एग्जाम्पल देती हूँ, द्रौपदी का एग्जाम्पल देके ये क्लास शेष करेंगे। तो बलि महाराज एक असुर राजा, सबको मालूम है। हम नवविध भक्ति बोलते समय लास्ट में आत्मनिवेदन आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदनम पूरा की पूरा भगवान को समर्पित करना है। बलि महाराज प्रहलाद महाराज का पोता। महर जब तक वो सब कुछ कर रहा था, राज्य कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो भक्त है करके कोई असुर को नहीं मालूम। और अंदर ही अंदर वो भक्ति करता था, भगवान को ही पूछता था, भगवान को सरेंडर लेता था। पूरा दुनिया उसके हाथ में आ गया, तीनों लोग। पूरा दुनिया मतलब ये सिर्फ धरती नहीं, पूरा, तीन लोग, नीचे भी ऊपर भी सब कुछ उसका हाथ में। तो वो जब भगवान वामन देव आके उनसे मांगा, पूरा दे दो मुझे भिक्षा में, तो उनको पता है ये आए भगवान, भगवान को मुझे देना चाहिए, भगवान का दिया हुआ है इसलिए भगवान को दे दूंगा, दिया। और उनका गुरुदेव तो मेटीरियल गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, सब कुछ दे देगा तो हम लोग क्या कहेंगे, मत दो, सब कुछ मत दो। महाबली महाराज को मालूम है अभी जो खा रहा हूं उन्हीं का है, अभी फ्यूचर में मैं रहूंगा उन्हीं के दया पर रहूंगा, उनको मैं दूंगा। ये तो आत्मनिवेदन है, तो गुरु का बात नहीं माना उन्होंने। वो पूरा की पूरा भगवान को दे दिया। इसलिए हम आत्मनिवेदन का उदाहरण में बलि महाराज को देखते हैं। बलि महाराज पूरा अपना अर्पित कर दिया। तो दूसरा वेरी फेमस एग्जाम्पल, आप सब लोग पांडव महाभारत सुने होंगे, बहुत बार आप टीवी में देखे होंगे। इसमें जो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिवोटी है द्रौपदी। जो पांडव भी हमेशा शरणागति डिवोटीज है, द्रौपदी और ऊपर है। द्रौपदी का हालत ऐसा था कि कोई उनका, उसका पांच पति है, फिर एक भी उसका रक्षा नहीं कर पाए। और भीष्म पिता है उधर, धृतराष्ट्र है, उस देश का राजा है, राजा है, गुरु है, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, भीष्मदेव है। हमारा कोई भी उसका सहायता के लिए आया नहीं। हमारा परिस्थिति ऐसा ही है। हम सोचते हैं ये रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा, ये चीज रक्षा करेगा, वो बैंक बैलेंस मेरा रक्षा करेगा, कोई भी चीज रक्षा नहीं करता। भगवान का कृपा रक्षा करता है। द्रौपदी के द्वारा भगवान हमें शिक्षण दिया। द्रौपदी समझ लिया भगवान ये सब मेरा काम का नहीं है, मैं पूरा आपको समर्पण करती हूँ, मेरा रक्षा करो। तो संग सक्र गदापाने द्वारका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्षमां शरणागतम। हमसो भगवतो अस्मि अहम सदा दासो अस्मि सर्वदा तत्कृपापेक्षको नित्यम तत्प्रेष्टा सात करोमि स्वाम। मैं जो भी करता हूँ सब आपका ही अर्पण है, आप मुझे राखो भी मारो भी, आता आपका इच्छा है। अभी मैं आपका सरेंडर में हूँ, आपको रक्षा करना है करो, नहीं करना है मत करो। ये भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं। द्रौपदी बोलती है मैं नारी हूँ, मेरा जिंदगी में मैं कभी गलत सोचा भी नहीं, मैं आपका सरेंडर में हूँ, आप मेरा रक्षा करो। भगवान किया, भगवान तुरंत आया, तुरंत उसी वक्त आया, दिखाया मेरा भक्त का मैं रक्षा करूंगा, करता हूँ। तो ये सवाल उठता है कि बलि महाराज पूरा किया, महार भगवान उसका रक्षा नहीं किया, उसका सब पूरा उठा के इंद्रदेव को दिया? नहीं,
बलि महाराज का गेट कीपर बन गया भगवान, पता है आपको? सुतल लोक में बलि महाराज का स्थान देके तुम्हारा गेट कीपर मैं बनूंगा, तुम्हारा रक्षा मैं हमेशा करूंगा, ये है। तो भगवान किसी को छोड़ते नहीं है, मेटीरियली भी भगवान जरूर रक्षा करेगा। तो हम भगवान का सरेंडर लेना चाहिए। सरेंडर का मतलब 16 माला करना, जल्दी उठना, भोग प्रसाद के सिवाय और कुछ नहीं खाना, 4 नियम पालन करना, जल्दी से जल्दी गुरु का आश्रय में आना, और तीव्रता से भक्ति में एडवांस होना, प्रगति होना। हरे कृष्णा। भक्तों को कुछ सवाल और कमेंट्स, डाउट्स, कमेंट्स होगा तो आप बता सकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो भी आप पूछ सकते हैं शरणागति में। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक तो ये टोटल सरेंडर इज वेरी डिफिकल्ट माता जी, बिकॉज we only surrender when we are totally helpless, that now it is not in our control, and then we leave it to Krishna or Rama, that अब इस सारा एफर्ट डालने के बाद, अपना बेस्ट ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है, देन वी सरेंडर, एंड टू सरेंडर द ईगो इज वेरी डिफिकल्ट. So how do we overcome that, Mataji? सरेंडरिंग द ईगो, दैट इज द प्रोसेस ना भक्ति। जब आप भगवान का नाम बोलते रहोगे, परिवर्तन आएगा। सी वी स्टार्ट विथ, सॉरी, हम भगवान का नाम जप करने से शुरू करते हैं शरणागति को। ठीक है, एक नया इंसान आ रहा है, तुरंत हमको बोल रहे हैं, वो इंसान बोलता है हम लोग नॉनवेज खाते हैं, सिनेमा देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम लोग बोलते हैं ठीक है, चलता है, आप नाम जप करो। भगवान का नाम जप करना शुरू करने से शरणागति शुरू होता है। धीरे धीरे भक्ति का जो भी प्रोसेस है, सत्संग से परिवर्तन आता है। टर्निंग पॉइंट आएगा ही आएगा ही आएगा ही, आपको पुश मिलेगा। तो आप धीरे से शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है अंकिता माता जी, आप सफेद साड़ी पहन लो, मंदिर में आ जाओ, मीराबाई जैसा हाथ में वो ले लो और नाम जप करके आ जाओ। नहीं, हम लोग कभी ऐसा नहीं बोले। अब कोई भी परिस्थिति में हो, आप उधर ही रहो। वर्षों जप, जल्दी उठ के जपमाला जप करो, प्रसाद खाओ। हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं आप शादी मत करो, पति पत्नी को छोड़ दो, पति पत्नी को छोड़ दो, पत्नी पति को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो। कभी ऐसा हम छोड़ने की बात नहीं करते हैं। आपका काम का छोड़ दो, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप अपना काम, जो भी काम है आप करते रहो, वो सब में कृष्णा को मिला सकते हैं। वो प्रैक्टिकल है। हम लोग इम्प्रैक्टिकल थिंग्स, आज ही आप ब्रह्मचारी बन जाओ, आ जाओ। हम लोग देवानंद प्रसाद प्रभु को कभी नहीं बोला अब ब्रह्मचारी बन जाओ, अभी वानप्रस्था ले लो। ये वानप्रस्था का एज है उनका, अब छोड़ दो सब, नहीं बोला हम। अपना कैपेसिटी में जितना है उतना से शुरू करो अपना। आपका कैपेसिटी जितना है, जैसे आप कई तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। बहुत मेथड्स है। आप चैंटिंग करो, टेम्पल विजिट करो, अपना जो भी आप कमाते हो उसमें से 1% डोनेशन में दे दो, बुक्स पढ़ो। ये सब बोलते हैं हम लोग, ये नहीं बोलते आप सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, सब कुछ छोड़ दो। नहीं, वो छोड़ने का टाइम भी आएगा, मैं भी अगले जन्म में, अब उसके जन्म में होगा, अभी नहीं, या इसी जन्म में वानप्रस्थ जीवन में। वानप्रस्थ करके एक है। तब शास्त्र कहता है आप अपना कर्तव्य सब कुछ खत्म कर लो। जो भी कर्तव्य है वो सब, मतलब आपको बेटा हो बेटी हो, उसको पालन पोषण करके उनको शादी वादी करके छोड़ दो। जब आपको 50 ईयर्स बोलते हैं, हमारा भी सब कुछ लेट हो रहा है, ठीक है, अब 60 में आ जाओ। आऊंगा करके एटलीस्ट प्लान तो करो, तब पूरा की पूरा। तब भी हम लोग ये नहीं बोलते हैं आप मंदिर में आ जाओ। नहीं, आप अपने जिंदगी में ऐसा वातावरण करो, भक्ति के सिवाय और कुछ नहीं होगा ना, ऐसा यू कैन प्लान। अभी तो नहीं होगा, आप यंगली न्यूली मैरिड, पति का सेवा करो और साथ में भक्ति करो।
अहंकार ठीक है, धीरे धीरे आ जाओ। जब अहंकार का, हाँ, जैसे आप रामानुजाचार्य का जिंदगी में, वो तो प्योर डिवोटी है, ऐसा नहीं बोलना है, पर उनका गुरुदेव उनको इतना जल्दी दीक्षा नहीं दिया। 17 टाइम्स, 17 बार उनको, 17 ईयर्स में भी इट इज, उतने बार उतना शिक्षण दिया उन्होंने। उनका जीरो अहंकार का वो लेसन दिया उन्होंने, तब उनको दीक्षा मिला। तो धीरे धीरे, इट इज नॉट वन डे 1 मिनट प्रोसेस। 1 मिनट में कुछ कुछ साधु लोग बदल जाते हैं, जैसे वाल्मीकि नारद मुनि से बदल गए 1 मिनट में। ऐसा प्रेयर में, एग्जाल्टेड डिवोटीज में वो जाता है, हमारे में धीरे धीरे, धीरे धीरे, कभी कभी किसी किसी को जन्म जन्म भी लगता है। जर्नी जो स्पिरिचुअल जर्नी जो है, वो जन्म भी होता है, कोई कोई को जल्दी हो जाता है। तो इसलिए आप जो वो कर रहे हैं, उसी में 16 माला तो मिला सकते हैं, प्रसाद तो आप खा सकते हैं। अभी आप सत्संग में रेगुलरली आते हैं, वो तो वेरी गुड है। यू कम रेगुलरली हियर, रीड प्रभुपाद्स बुक्स। प्रभुपाद के साथ हमेशा आप सत्संग में रह सकते हैं इजीली। आचार्य है, वर्ल्ड आचार्य है, प्रभुपाद के बारे में हम लोग अभी अभी बताया 2-3 हफ्ते पहले। तो उनके साथ आप हमेशा सत्संग में रह सकते हैं, उनका बुक पढ़कर, उनका लेक्चर सुन के। बाकी बहुत लोग बाकी बहुत लेक्चर सुनते हैं, वो सब छोड़ के प्रभुपाद का हिंदी लेक्चर है, इंग्लिश लेक्चर है, तो वो सब सुन सकते हैं आप। प्रभुपाद से हमेशा, प्रभुपाद के साथ आप सत्संग में रहो, जब होगा तब सुनो, सुनते रहना, सुनते रहना। उन्हीं का कीर्तन सुनो, दूसरे का नहीं, उन्हीं का, उन्हीं का हमेशा सुनते रहना, फिर आपके जिंदगी में फर्क आएगा। तो ये मत डरो, अब भगवान मेरा ये छीन लेगा, वो छीन, कुछ नहीं। इसका उदाहरण है भागवत में है। भागवत में कृष्णा और उनका जो दोस्त लोग हैं, काउहर्ड बॉयज, ग्वाले, ग्वाले, वो सब एक बार खेलते थे। तो काउहर्ड बॉयज बोले, कृष्णा बहुत भूख लगता है। तो भगवान बोले, ठीक है, भूख लगता है, इधर यज्ञ हो रहा है, उधर जाके खाएंगे। यज्ञ हो रहा है कृष्णा के लिए, है ना। ब्राह्मण यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? कृष्णा के लिए करते हैं। मगर वो ब्राह्मण इतना बुद्धिहीन थे, तो उनको समझ में नहीं आया अभी कृष्णा आ रहे हैं, उनको दे देंगे। उनको इतना भी अकल नहीं था कि यही इन्हीं के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं, इन्हीं को हम लोग अर्पण करेंगे। नहीं दिया, वो लोग बोला नहीं नहीं, चलो चलो, भगा दिया। मगर ये सुनकर ब्राह्मण का पत्नी लोग, उनको पता है ये जो गोकुल में, वृंदावन में जो है, वो भगवान है। भगवान इधर जन्म लेके इधर भक्त लोगों की लीला कर रहे हैं करके वो सुन लिया। ब्राह्मण के पत्नी लोग, वो लोग क्या किया, बहुत भगवान के लिए सब कुछ बना के, उनको भूख है, इधर आए हैं, उनको देंगे करके वो दौड़ के आके सब कुछ दे रहे हैं। ये ब्राह्मण की पत्नी लोग पूरा शरणागति ले लिया कृष्णा को, और कृष्णा को खिलाया, बच्चों को भी खिलाया, सबको खिलाया प्रसाद। भगवान को जो पसंद है सब खिला के फिर बोले वो पत्नियां, अभी वापस हम लोग नहीं जाएंगे, अभी आ गए आपके पास, हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग हमें लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, तो आपके ही साथ रहेंगे हम, आप ही व्यवस्था करो। तब भगवान बोलते हैं, सबके हृदय में मैं ही हूं, आप वापस जाओ, मैं उनका हृदय को बदल देता हूँ। आप पूरा शरणागति आप ले लेंगे, आपका पूरा वातावरण बदल जाएगा। आपका पति, आपका सासू ससुर जी, बंधु, जो भी आपको नेगेटिव बोलते हैं ना, वो सब भक्त बन जाएंगे, आप इकट्ठा भक्ति करेंगे। यही बात था कि ये ब्राह्मण का पत्नी लोगों को भगवान ये सुविधा बना दिया, जो वो ब्राह्मण लोग फिर बाद में समझ लिया, अरे रे हम लोग गलत कर दिया। ब्राह्मणों के वेद का पाठ अध्ययन करके हम, भगवान जब सामने आया, हमारा अकल में घुसा नहीं, हम कितना गलत कर दिया। वो ब्राह्मण लोग बहुत रो रहे थे, क्योंकि अंदर से भगवान उनका टर्न कर दिया। ए अरे बुद्धू, मैं हूं, आप जो जब कर रहे हैं ना उसका मैं हूं, मैं ही आया, तुम लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है, तुम्हारा पत्नी लोगों को कृपा मिल गया, उन लोगों को अच्छा रखो, ऐसा संदेश दिया। तो वो लोग ठीक हो गए। वो लोग डरते थे, ब्राह्मण का पत्नी लोग डरते थे, भगवान अभी हमारा जिंदगी वापस नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे।
भगवान सब कुछ बदल देगा। तो आपका जो परिवार है उसमें परिवर्तन आएगा। आप आप विश्वास रखो, सिर्फ विश्वास रखो, कोशिश करो। एक लाइव घटना है ये, इसको आप ठीक है, किसी का पर्सनल है। बहुत लड़कियां हमारे पास आते हैं क्योंकि उनका घर में भक्ति करने का वातावरण नहीं रहता। तो उनको हम लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा लड़का दे के उनका शादी करा देते हैं ताकि वो जिंदगी भर भक्ति कर सकते हैं। तो एक लड़की तो हमारा सहायता नहीं लिया। उसने एक दारू पीने वाला, दारू बेचने वाले परिवार में, मम्मी उनका माता पिता शादी करने कर रहे थे तो कर लिया उसने। फिर बाद में वो रो रही है और तड़प रही है, ये कर रही है वो कर रही है, और क्लास में ही मुझे पूछा, माता जी मेरा हालत क्यों ऐसा है। भगवान ने आया, तुम्हें रास्ता दिखाया, तुम तो डिसीजन नहीं लिया ना। तुमको अच्छी तरह, उसको अच्छी तरह मालूम है, उधर ही वो जिधर रहती है उधर एक बहुत बड़ा भक्त है, वो जो बहुत अमीर है। वो अमीर की बात नहीं है, हम जैसे लोग पैसा से काम नहीं कराते, भगवान का कृपा से काम कराते हैं। तो हम सब भी तैयार थे, उसको अच्छा कुछ लड़का ढूंढ के दे देंगे करके। हम सब तैयार थे। और वो प्रभु जी जो इन्फ्लुएंशियल प्रभु, वो भी बोले थे तुम घर से आ जाओ, हम लोग देख लेंगे, आपका व्यवस्था करेंगे, आपका भक्ति का व्यवस्था करेंगे, आपका मम्मी पापा को समझाएंगे। इतना था कि वो कोशिश ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं किया। तो फिर भगवान तो हमें हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग हमेशा भौतिक चीजों को अपनाते हैं। एक और माता जी है, हमेशा उनको जप करने का भी टाइम नहीं है, पैसा सब कुछ है, दीक्षा भी ले लिया, अभी चैंटिंग बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं बोला अच्छा काम छोड़ दो, आप छोड़ दो जॉब। नहीं, 1-2 लाख कमाती है, उसमें अटैचमेंट है। नहीं, जब उसके ऊपर है, नहीं है तो ठीक है, कोई गरीब है उनको काम करना ही है तो ठीक है, अलग बात है। मारो तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, पति अच्छा कमाता है, मम्मी पापा इतना सारा दे चुके हैं, फिर भी जॉब में फंस गए। हम लोग प्रैक्टिकली सबको जो अपना सिचुएशन के अनुसार हम गाइडेंस देते हैं, नहीं लेते हैं। जब ब्राह्मण जैसा रहते हैं, भगवान सामने ही आते हैं, भक्तों को बेचते हैं, फिर भी दिमाग में घुसता नहीं है। ठीक है, आप चैंटिंग 16 माला करो, परिवर्तन आएगा आपका जिंदगी में। Yes, Mataji, I will try to increase, Mataji. Mataji, one last question, Mataji. As a woman devotee, people from the outside think that Bhakti path is emotional, because I do not know if I'm emotional or I'm इंटेलेक्चुअल, actually or इंटेलेक्ट intellectual. वो दुनिया कोई भी सोचने दो ना, क्या बात है। जब मैं भक्ति में आई शुरुआत में, तब मैं तो आई वॉज कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, जॉब करती थी। तो सब लोग मुझे, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल थी नहीं ऐसा ही था, मतलब वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं, ऐसा था मैंने 3 महीने बहुत फेमस था मैं जिस जगह पर मैं वो भी प्रीचिंग का ही काम था। तो उसमें मैं हर रोज पेपर में आती थी, मेरा नाम पेपर में आता था। हाँ, यंग लेडी मिस गीता भाषण दिया, इधर दिया उधर दिया, वो सब आता था। तो मेरा फ्रेंड्स सर्कल था, मेरा रिलेटिव सर्कल था। जब मैं शादी होने के बाद, मैं और मेरा पति, मैं जॉब नहीं करूंगी करके एक फैसला लिया, और मेरा पति को भी पसंद नहीं था, मेरा गुरुदेव भी पसंद नहीं किया, तो मैं जॉब नहीं करूंगी, पहला फैसला। दूसरा, मैं पूरा तिलक लगा के, कंठी माला लगा के, जपमाला लेके ये सब बनने लगा। तो एक बहुत मेरा पूरा रिश्तेदार और पूरा फ्रेंड्स, तुम एजुकेटेड गर्ल, हाँ, तुम तो एजुकेटेड गर्ल ऐसा बन गई, एजुकेशन का क्या मतलब है। उन लोगों का अक्ल ही नहीं है। मैं समझ गया, नहीं नहीं, आई फॉलो माई स्पिरिचुअल मास्टर। इन लोग तो ऐसे ही जीवन जीने वाले हैं, है ना।
तो मैं समझ लिया उन लोगों को, वो नहीं हमें समझा, चलेगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दुनिया हमें क्या सोचेगा, हम सोचेंगे तो हम जी नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में सबको समझाने की जरूरत नहीं, मैं तो बोल्डली ले लिया, डिवोशनल सर्विस बोल लिया। और मेरा गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद था, पूरा आशीर्वाद, वेरी गुड, डोंट गो फॉर जॉब, यूज योर इंटेलिजेंस इन प्रीचिंग, गुरु महाराज बोले। आप अपना जो दिमाग में भर गया था ना, प्रचार करने का जोश था, इधर उधर दौड़ने का जोश था, सब जोश तुम भक्ति में लगाओ। बोले मुझे दौड़ने दिए, चलो ये सर्विस करो, वो सर्विस करो, मीनियल सर्विस भी कर दिए उन्होंने, बर्तन करो, झाड़ू करो, पोछा करो, पुस्तक वितरण करो, प्रचार करो, सेवा करो, सब दिया था, सब आ गया। तो मैंने अपनाया, और मेरा जीवन में हमेशा शांति में रहा, शांति, हमेशा शांति। मैं और मेरा पति और हम लोग शांति पूर्वक है। ये भगवान का कृपा, मेरा गुरुदेव का कृपा। तो आप भी रह सकते हैं ऐसा। आप थोड़ा दृढ़ विश्वास से भक्ति को लेना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो सब बदल देगा। आपका परिस्थिति कैसे बदलता है मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे ना पूरा जिंदगी में एक ही बात था कि मंदिर के बाजू में रहना है। मैं जब पेरिस में रहती थी, कोई भौतिक वाले विदेश में रहते तो कैसे खुशी से रहते हैं, अभी बेंगलुरु में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, मैं पेरिस, पेरिस कितना कॉस्मोपॉलिटन सिटी, क्या मस्त सिटी। भौतिक लोगों से पूछो आप, लंदन में भी हम लोग रहा, मगर वो सब लंदन में, पेरिस में मैं रो रही थी, मंदिर नहीं, भक्त नहीं, मंदिर जाने के लिए इतना तकलीफ है, ये तो नरक है। भगवान ये नरक से मुझे बचाओ, मैं कब आपका भक्त के साथ रहने वाली हूँ, कब आपका दर्शन रोज करने वाली हूँ। मेरा हमेशा मायापुर का फोटो, राधा माधव का फोटो रखे मैं रो रो के जप कर रही थी। भगवान ने कृपा किया, मुझे मायापुर में सेटल कर दिया। ठीक है, मायापुर तो मेरे लिए तो विदेश है, विदेश है। मैं कभी ये सिटी लाइफ को मैं पसंद ही नहीं किया, क्योंकि उधर भक्त नहीं है, भगवान नहीं है। कैसे घूमते रहते हैं आप, एक बार ट्रैफिक जाम में फंस जाओगे क्या। अभी हमारा शांतिमय जीवन है, 10 साल से हम मायापुर में रह रहे हैं, शांतिमय जीवन है। इधर भक्त ही भक्त, रिक्शा वाला भी भक्त है, झाड़ू वाला भी भक्त है, सब सब भी लोग भक्त है। तो आप भक्ति का, भक्त लोगों के साथ रहने का आप सपना देखो, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा। मैं ये सिटी यस माता लाइफ जी, में कभी बट माय पसंद क्वेश्चन इज माता जी, क्या इमोशनल होना भक्ति को डिस्टर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं, इमोशनल आप मत रहो, इंटेलेक्चुअल रहो। आप पढ़ो, ओके। पुस्तक पढ़ के ज्ञान पूर्वक भक्ति ले लो, ज्ञान पूर्वक भक्ति। मैं कभी नहीं बोला आप सेंटिमेंटली हाँ कृष्णा करके रो वो दो वो, ऐसा नहीं बोलती हूँ। आप पढ़ो, कृष्णा क्या बोलते हैं उसके बारे में सुनो, फिर भक्ति ले लो। आप क्यों इमोशनली भक्ति लेते हैं, हम लोग इमोशनल नहीं है, ज्ञान पूर्वक भक्ति लेते हैं। वो लोग ऐसे ही सोचते हैं, दुनिया वाले ऐसे सोचते हैं, उसका यस आप माता जी, परवाह सो आई मत गेट करो। कंफ्यूज दैट एम आई इमोशनल बिकॉज ये भी दे हो थिंक सकता लाइक। है, स्त्री होने के नाते हो सकता है, आप इमोशनल ओके। हो सकते हैं, पर धीरे धीरे आप महर अच्छा रास्ते पर, अच्छा भक्त के साथ आ गए ना, वो लोग बदल देंगे आपको। आप यस माता जी। अच्छा अच्छा भक्त के संग में हैं तो वो लोग बदल देंगे, हमारा गुरुदेव बदल देगा, प्रभुपाद बदल देंगे। शायद हम सेंटिमेंटली भी कृष्णा के साथ पास आएंगे, तो हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा। यस माता जी। थैंक आप यू माता पुस्तक पढ़ो। जी। हम लोग है ना भक्ति का शुरुआत में अभी भी पुस्तक पढ़ना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बुक रीडिंग, पुस्तक वितरण और पुस्तक पढ़ना, अध्ययन करना। और रोज 1-2 घंटा पढ़ोगे तो आपको परिवर्तन जरूर आएगा। चैंटिंग एंड रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सबसे बहुत जरूरी है चैंटिंग एंड रीडिंग। यस माता जी। आप प्रभुपाद का बुक्स, पुस्तक पढ़िए। अब ज्यादातर इस्कॉन में देखिए इंटेलेक्चुअल्स बहुत होंगे, क्योंकि प्रभुपाद का बुक्स है, वो लोग पढ़ते हैं फिर आ जाते हैं।
कोई भी सेंटिमेंट नहीं है इधर, क्या सेंटिमेंट है? कितना तो हम लोग बोलते हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, समझा? Yes, Mataji. हाँ। Because Mataji, in other discussions with people like कर्म योग में action है, but भक्ति भी है, and ज्ञान योग है, ध्यान योग है, तो उनको लगता है कि भक्ति is more like भक्ति योग emotional. में कितना कितना एक्शन ही एक्शन है, किधर इनएक्शन है? Yes, Mataji. जप करना, पुस्तक पढ़ना और पूजा करना, ऑफर करना, प्रचार करना, पिलग्रिमेज जाना, मंदिर जाना, सत्संग करना, कीर्तन करना, नगर संकीर्तन करना, कितना तो एक्शन है। इधर की इनएक्शन किधर है? आंख आंख बंद कर देते हैं, मेडिटेशन में सो जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? हम नाचते हैं कीर्तन में, कितना तो एक्शन है। इनएक्शन तो नहीं है भक्ति में। सेवा है ना, बहुत सारा सेवा Yes. है। हरे कृष्ण माता जी। हम्म। ये यस माता जी। ये है मेरे पास, ये इसे पढ़ सकती हूँ? प्रभुपाद का पुस्तक है। हाँ जी, पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़ी है ना, पढ़ी है। प्रभुपाद का सभी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। जी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, माता हरे कृष्ण। कनिमोड़ी माता जी, हरे कृष्ण माताजी, नमस्कार माताजी। नमस्कार, बहुत दिन के बाद। साउथ गया माताजी, अच्छा ठीक है। श्रीरंगम जाके आया, वेरी थोड़ा गुड। दूर जाके आ गया, ज्यादा दिन हो गया। अच्छा। माताजी, आपका जैसा दृढ़ विश्वास हम लोग सबको चाहिए, आशीर्वाद कर दो। हम लोग इतना दृढ़ विश्वास नहीं है माताजी। दृढ़ तो विश्वास धीरे धीरे आएगा। आप ज्यादा सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वो सब करिए, विश्वास आ जाएगा। छोटा छोटा चीज में हम लोग आज कम का हो गए। मुकुंदमाला क्लास में ये 2 श्लोक आप ये दृढ़ विश्वास के बारे में जैसे आएगा उसके बारे में मैंने बताया। आप मुकुंदमाला स्तोत्रम आज का तमिल क्लास सुनो। यस माताजी, यस आज माताजी। आप नहीं आए, उसमें वो क्लास बहुत अच्छा था, आप सुनिए। मैं यूट्यूब में देखेगा, आ गया फॉलो आ करना। गया, आ गया, आप देखिए। माताजी, द्रौपदी माता का ये श्लोक शरणागति श्लोक, संघ चक्र कथा पानी, वो गदा, श्लोक कहाँ रहते माताजी? वो तो बाइहार्ट करने का। मैं आपको शरणागति भेजूंगी, आपको भेजूंगी। सिंपल है भागवत में उसका नंबर बताने का, मैं देख। भागवतम में नहीं है वो कोई शास्त्र में था, भक्त लोग मुझे दिया वो, तब से मैंने शुरुआत में मैं उसका स्मरण कर लिया। बहुत अच्छा है माताजी सिंपल श्लोक। है, सिंपल है। तो आप स्मरण करना बहुत आसान है। संघ चक्र गदा पाने द्वारका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागतम। सिंपल है। मैं लिख के भेजूंगी आपको। हाँ, ओके ये ओके। सब कुछ चाहिए तो मैं इंग्लिश में भेज सकती हूँ, या वृंदारण्य प्रभु हिंदी में दे सकते हैं। यस माताजी। एक माताजी बार फिर सच ऐसा श्लोक से हमें बहुत प्रेरणा देता है। तो शुरुआत में कोई मुझे सिखाया, डिवोटी लोग मुझे सिखाया, मैं सबको सिखाने शुरू कर दिया। ऐसे में मेमोरी में रह गया, इसलिए मैं हमेशा एक बार तो बोल देती हूँ भगवान के सामने। यस माताजी। माताजी फिर मेंसेस टाइम में तिलक डालने का, तिलक डाल सकता है? नहीं है ना? मैं ज्यादातर रूल्स ऐसा है कि आप एक ही कमरे में रहो, आराम करो। मगर वो नहीं कर पाते हैं, आपको बाहर जाना है, आपको कुछ काम करना है तो तिलक डाल के ही जाना है। हाँ, तिलक नहीं डालने का कई हम टाइम से। मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, मगर तिलक पूजा नहीं आप करते। डाल सकते हैं। तिलक हाँ, बाकी शरीर में नहीं, बाकी 12 स्थान में नहीं, माथे पे आप डाल सकते हैं। हम लोग एक ही तिलक तो डालते माता जी, है ना? वो 3 दिन के लिए नहीं तिलक डालते, डाल हम 3 दिन बाहर जाते हैं ना। क्या माता जी? आप बाहर तो जाते हैं ना, बाहर जाते, बाहर जाते समय डालना ही पड़ेगा तिलक को। ऐसे टाइम से भी डालने का तिलक? ओके माता जी। अब घर के अंदर ही रहेंगे तो कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये नियम है स्त्री को, 3 दिन बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहना है, एक ही कमरे में रहना है, आराम करना है, यही देते हैं। मगर वो नहीं आप करते हैं तो फिर आपको तिलक लगाना है। जरूर लगाने का। फिर माता जी, हम इस्कॉन मंदिर छोड़ के बाकी कहीं भी मंदिर जाने का
श्रीरंगम, पलनी, तिरुपति, सब में ऑनियन गार्लिक में प्रसाद मिलेगा माता जी। क्या करने का, आप प्रसाद तो मत ऑनियन जाओ ना, गार्लिक में। आप ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि मैं तो ऐसा व्यवस्था करती हूँ कि उधर भक्त है, वो भक्त लोग मुझे प्रसाद दे। नहीं तो आप सिर्फ दही राइस खाओ। दही राइस तो जरूर मिलता है साउथ इंडिया में, हम्म, क्योंकि रसम राइस में भी लहसुन रहता है। रसम मत खाओ, और दही राइस या फ्रूट्स, फल खाओ। इस माता जी। और श्री आप राम। इस्कॉन सभी जगह पर इस्कॉन है, इस्कॉन में आप जाके थोड़ा सा डोनेशन देंगे तो आपको प्रसाद मिल जाएगा। श्रीरंगम में इस्कॉन में ही हम लोग खाते हैं। और उधर दो ब्रह्मचारी लोग हैं, वो भी प्रसाद वितरण करते हैं, उनके पास हम जाते हैं। श्रीरंगम जाते समय ये दो जगह पर ही हम प्रसाद खाते हैं। कुछ डिवोटीज भी है, डिवोटीज को हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लोग भी दे देंगे। आप पढ़ने क्यों जाते हैं? पहले जाते हैं, मैं मेरा परिवार में सब लेके जाते हैं, फिर भी क्या करे, पालनी, समयपुरम, ये पूरा ठीक है, आप जाने का जाओ जरूर। मगर आप सिर्फ दही राइस खाओ। वहाँ पे अन्नदान बोलते, नहीं ऑनियन नहीं नहीं, गार्लिक वो लोग में फूड उसमें आ गया। आनियन गार्लिक रहता है जी। हरे कृष्णा फैमिली माता जी। में हरे जाते। कृष्णा प्रभु। श्रीरंगम में भी तो इस्कॉन है, हम लोग तो इस्कॉन में ही खाए थे। किधर? श्रीरंगम में। श्रीरंगम में इस्कॉन है, वो लोग हाँ। प्रसाद देते हैं। हाँ, हाँ, तो अच्छा। हम लोग वहीं प्रसाद पाए थे। और ये मीनाक्षी टेम्पल में भी जैन अथी है, भागवत अथी कृष्णा, वहां अच्छा। भी लहसुन प्याज बनता ही नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ तो लोग पता करना पड़ता है नेट से। सब जगह व्यवस्था हो जाता है, कहीं दिक्कत नहीं है। वही वही। इच्छा चाहिए मन को अपना। अब हम चटपटा खाना चाहेंगे, बढ़िया होटल में घुसेंगे, पहला सवाल वही करते हैं, देख लेते हैं, पहले पूछते हैं, हाँ तब जाके प्रसाद ग्रहण करते हैं। पता तो करना ही पड़ेगा। हाँ। हम्म। अभी तो आए हम लोग भी श्रीरंगम से घूम के। अच्छा है प्रभु। हाँ, वहां भी गए और थी मीनाक्षी टेम्पल भी गए थे। अच्छा, हाँ मदुरई तो गए? मदुरई हाँ में भी इस्कॉन है? हाँ, दीप दीप ही सब जगह घुमा दिया, हम लोग तो आ गए घर वापस। हम्म। मदुरई में भी इस्कॉन है। मदुरई में भी बहुत लोग, मेरा क्लास सुनने वाले बहुत लोग हैं। हम्म। अच्छा, हाँ, तो माता जी बेंगलोर में जानते हैं, एक मतलब 2 साल की बच्ची, 2 साल से कुछ हो रहा होगा, हम्म, वो मतलब क्या बोले हम, पूरा उसको कंठस्थ याद है, मतलब ये नरसिंहा आरती, वो अच्छा पहले स्पीच देती तब पीछे से हम लोग उसको ये करते हैं, अच्छा। मृदंगा बजाती है, कृपाल बजाती है। उसका फोटो भेज देंगे आपको ना, एकदम इतना क्यूट है, खोज रही है, हम लोग इधर आ गए हैं ना, हाँ तो पूजू को और दीप को, मतलब प्रभु जी माता जी एकदम लगी हुई रहते, बोला नाना नानू सब, नानी सब कहाँ चल गए, नहीं आ रहे। तब दीप चल गया थी आज वहां ना, जयपुर। हम्म। 1 सप्ताह जाता है, 3 महीना पे 1 सप्ताह जयपुर भेजता है कंपनी। अच्छा हाँ। हाँ, तो उसको खोज रहा है, तो पुज्जू को वहां भेज दिया को माता जी के यहाँ, वो भी भक्त है। हम्म, तो वहां हम लोग को खोज रहा है कि माता जी आ गई है, तो नानू और नानी सब कहाँ है। अब अच्छा वीडियो कॉलिंग की आज खोज रही कि नानू पूरा मुंह कान फुला ले कि कहाँ उस हम लोग को परिवार समझ रही है पूरा। अच्छा। राजस्थानी हम लोग। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, बहुत मतलब भक्त जैसा, माँ पिताजी अभी से